बचपन में सुना था, जब गुस्सा आता है तो जबान नागिन से भी गहरी डसती है। आज बा ने इसको सबके सामने दिखा भी दिया। जो भी हुआ आज बहुत बुरा हुआ। अब इससे ज्यादा बुरा होगा जब मिस्टर शाह को पता चलेगा कि उनकी माँ ने उनके पिता के साथ क्या किया। मिस्टर शाह पति जैसे भी थे, पर वो एक बहुत अच्छे पिता है और उससे भी अच्छे बेटे। बापूजी का ये हाल देखकर मुझे जितना दुख हो रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा दुख उन्हें होगा। सोचा था आज दिवाली है, एक नई शुरुआत होगी। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी। रात बहुत हो गई है, आप थक गए हो क्या? आप भी जाके आराम कर लीजिए, मैं हूं बापूजी के पास। कुछ भी होगा तो मैं फोन कर दूंगी आपको। सूर्य बापूजी, सूर्य, मेरे होते हुए आपको ये दिन देखना पड़ा। कौन नहीं चाहिए? माँ को हो क्या गया है? माँ को ऐसे देख के बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। पापा भी घर पे नहीं है, वरना वो माँ को संभाल लेते। पापा यहाँ होते तो ये नौबत ही नहीं आती। पाखी, समर, तुम पाखी को लेकर अंदर जाओ, मैं बा को देखती हूँ। बा कब तक यहाँ पे बैठी रहेंगी आप? अंदर जाके आराम कीजिए। चले जा। बा, तू भी चले जा। बा मेरी बात तो सुनिए। बा, रात काफी हो चुकी है, अब जाके सो जाइए, हम कल बात। सुना नहीं तूने? मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, चली जा यहाँ से, जा। को किसी की कोई बात नहीं सुनी। अकेले रहना इसे, अकेले छोड़ दो उसे, छोड़ दो अकेले। बापूजी, 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 बापूजी। अनुपमा, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो? बापूजी कहीं चले गए। What? हाँ, मैंने घर में ढूंढा, मैंने बाहर देखा, सब जगह देखा, कहीं कहीं कुछ हो नहीं गया। प्लीज ऐसा मत कहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना यहाँ, कुछ करते हैं। लेट्स फाइंड इट। चलो चलो। बापूजी, सॉरी बापूजी, 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 बापूजी। वो चौकीदारी करने के कितने पैसे मिलते हैं मुझे? और रात को ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक करनी पड़ती है? 7,000 रुपये, और रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक। वो मुझे कोई नौकरी दिलवा सकते हो भैया? क्यों अंकल जी? क्योंकि मैं अपनी बेटी पे बोझ बनना नहीं चाहता। अब मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहता, उसकी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपके लिए कहीं बात करता हूँ। जरूर करना है भाई, और ये मत समझो कि मैं बूढ़ा हूँ। हाँ,
मैं कह रहा हूं, निकम्मा नहीं हूं, कर लूंगा। रात भर जागूंगा भी। हाँ। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? वो नौकरी के बारे में बात कर रहा था। थैंक यू। आज तक मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब करूंगा। नौकरी नहीं मिली तो मजदूरी करूंगा, रिक्शा चलाऊंगा, बोझ उठाऊंगा, अपनी बेटी पर बोझ नहीं फूटूंगा, कभी नहीं बनूंगा। बाबूजी, रात बहुत हो गई है, घर चलते हैं, सुबह बात करेंगे। आज नवो वर्ष છે. साल मुबारक. साल मुबारक. साल मुबारक. थैंक यू बा। नए साल में नई शुरुआत करते हैं ना, बापूजी को घर वापस ले आते हैं। आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। कल कुछ ज्यादा ही हो गया था तो गुस्सा हो गए, जैसे ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा अपने आप आ जाएंगे। जब परिवार के साथ थे तो बेटी दिख रही थी, जब बेटी के साथ है तो परिवार याद आएगा, जब परिवार याद आएगा तो अपने आप आ जाएंगे। ये कहकर आप हमें तसल्ली दे रहे हैं या फिर अपने आप को? नए साल के दिन कान पर सितार बजाओ, ऐसी बात मत कर। और अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? आप लोग सब खड़े क्यों? जाओ तैयार हो जाओ। पूजा के लिए मुहूर्त होता है, तैयार होने के लिए नहीं। अरे जाओ, खड़े क्यों हो? वो आ जाएंगे, उन्हें आना ही होगा। अगर अनुपमा हीरोइन बनके बापूजी को अपने घर नहीं ले जाती ना, तो वो कल ही आ जाते बा। अनुपमा ये सब आपसे बदला लेने के लिए कर रही है। पहले उसने बापूजी और आपका झगड़ा करवाया और आप उस झगड़े का फायदा उठाया। अनुपमा बापूजी को आपसे और हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते बा। इसलिए बापूजी को वापस घर लाना ही होगा। मैंने कहा ना, वो अपने आप आ जाएंगे। पिछले 50 साल से रिश्ता है हमारा। अनुपमा जब पैदा भी नहीं हुई थी तब से पति पत्नी हम। मेरे पति को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और छीन लिया तो बा, वो अनुपमा है। सबको अपने कंट्रोल में कैसे करना है ये तो उसे अच्छी तरह से आता है। अब बापूजी अगर उसके घर में रहेंगे तो वो दिन रात हमारे खिलाफ बापूजी के कान भरती रहेगी। इसीलिए कह रही हूं, हमें बापूजी को वापस लाना ही होगा। और बापूजी को वापस कैसे लाना है ये हमें सोचना पड़ेगा। डन, परफेक्ट। बापूजी, क्या था? हर बहू को सुबह बाहर वॉक करने की जरूरत है। बापूजी चलिए ना, वॉक पे चलते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट आज वॉकिंग के लिए मौसम परफेक्ट है। हाँ बापूजी, आज तो नया साल भी है, तो चलिए ना एक नई शुरुआत करते हैं। चलिए वॉक पे चलते हैं, आइए। बापूजी चलिए, उठिए। चलिए ना बापूजी, उठिए ना। Hi, man! Oh, come on, man. On your toes. ओके। Hey, बुड्ढे, उठ उठ उठ। बैठे बैठे घुटने जाम हो जाएंगे।
अच्छा चल, एक काम करते हैं, वॉक के बाद हम रबड़ी और जलेबी खाएंगे। तो ऐसा नहीं मानेगा, क्यों? कमाल है, सुनता ही नहीं है, अरे उठता ही नहीं है। उठ, चल उठ। That's it. आओ। कल जो हुआ उसे भूल जा और तेरे जीजा जी को वापस लेकर आ। हाँ मामा जी, बापूजी बा से नाराज हैं, आपसे नहीं। अगर आप उन्हें ले जाएंगे तो वो आपको मना नहीं करेंगे मामा जी। गए साल बहुत झगड़े हुए, अब नए साल में ये सारे झगड़े की एक टोकरी बना के वो अनुज कपड़िया के घर में फेंक आते हैं और नई शुरुआत करते हैं। वनराज भी 2 दिन में आ जाएगा। तू जाके अपने जीजा जी को लेकर आ। अरे खड़ा क्या है, जाना। जा ही तो रहा हूँ। जीजा जी चले गए, मैं भी जा रहा हूँ। तू भी जा रहा है? मुझे छोड़ के, अपनी बहन को छोड़ के? एक थप्पड़ इतना चुप गया? थप्पड़ नहीं चुपा दीदी, बातें चुप गई है जो आपने जीजा जी से कही कल। मैं तो सब बातें भूल जाता हूँ ना, लेकिन कल जो जीजा जी का अपमान हुआ है ना, वो मरते दम तक याद रखूंगा। तुम मुझसे बड़ी हो दीदी, थप्पड़ क्या, जूता भी मार सकती हो, ये तुम्हारा हक है, लेकिन जीजा जी का अपमान करना तुम्हारा हक नहीं है। ये हमारे पति पत्नी के बीच की बात है। बातें दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से अपमान होता है और कल अपमान हुआ है। भले अपमान जीजा जी का हुआ है, लेकिन सबकी नजरों के सामने इज्जत तुम्हारी कम हुई है दीदी। पहलो चिल्लाओ मत दीदी, चिल्लाना मुझे भी आता है। बहुत बड़ी एक बात हुई है, सूरज के घर आज रात हुई है। अंधेरे का दर्द मिला है, गम का मौसम सर्द मिला है। वक्त लगेगा थोड़ा सा गम की बर्फ पिघलने में, वक्त लगेगा थोड़ा सा सूरज के फिर चलने में। डोंट वरी, थोड़ा वक्त लगेगा पर बापूजी ठीक हो जाएंगे। एक बात बताओ, जापान के लोग केला खा के छिलके का क्या करते हैं? क्या करते हैं? फेंक देते हैं, और क्या करते हैं? वैसे कल रात आप गली में क्या कर रहे थे? वो तुमने कहा था जाने को, पर मैं जा नहीं पाया। मेरी वजह से? नहीं, बापूजी की वजह से। पिता क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे पिता को इस हाल में छोड़कर मैं नहीं जा पाया। थैंक यू कि कल रात आप वहां थे। मैं बहुत डर गई थी, आप नहीं होते तो पता नहीं बापूजी को कैसे ढूंढती। बापूजी सिर्फ तुम्हारे पिता नहीं, मेरे भी पिता समान है, इसलिए इनकी जिम्मेदारी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी है। दीदी, तुम्हारा भाई है ना, वो मामूली आदमी है, और मामूली आदमी चाह कर भी किसी को सजा नहीं दे सकता। सजा तो वो दे सकता है जिसके पास ताकत हो, और मेरे पास तो सिर्फ रिश्ते हैं। अब मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही दीदी तुम्हारी सजा बनेगा, और ये रिश्ता मैं नहीं निभाऊंगा दीदी। कल भाई दूज के दिन मैं तुमसे टीका नहीं करवाऊंगा, मेरा माथा सुना रहेगा, राखी के दिन मेरी कलाई सुनी रहेगी, तुम्हारा दिन तुम्हारी रात सब सुनी हो जाएगी। याद है दीदी, जामनगर में चौराहे पे एक भिखारी बैठा करता था। एक दिन एक सेठ आया, उसमें तरस खाकर उसके कटोरे में एक हीरा डाल दिया। 10 साल के बाद वो सेठ वापस आया तो उसने देखा कि वो भिखारी अभी भी भीख मांग रहा है। उस भिखारी को हीरे की परख नहीं थी, उसने तो वो हीरे को पत्थर समझ के फेंक दिया था। ये कहानी तो मुझे क्यों सुना रहा है? क्योंकि तुम भी वैसी भिखारी हो दीदी। लड्डू गोपाल ने तुम पे तरस खाकर जीजा जी जैसा हीरा तुम्हारी झोली में डाल दिया।
लेकिन तुमने उसकी कभी भी कदर नहीं की। 50 साल उस हीरे के साथ रह के भी तुम गरीब की गरीब ही रही दीदी। तुम्हें ना जीजा जी जैसे स्वभाव वाला पति नहीं, वनराज के स्वभाव वाला पति मिलना चाहिए था। 2 दिन में तुम्हारे होश सिखाने लग जाते। अब तो फनी लोग भी इमोशनल ड्रामा करने लगे हैं। ये घर है कि क्या है? अरे वाह जीके, आपको तो लाफ्टर क्लब खोलना चाहिए। हाँ, सच्ची ने बापूजी। चलिए सब मिलके हंसते हैं। हाँ, उठिए बापूजी, उठिए, चलिए उठ जाइए। चलिए। वो जैसे हम लोग डॉक्टर अद्वैत के रिजॉर्ट में हंसे थे वैसे। 1 2 3। बापूजी, कोशिश तो कीजिए ना। कभी कभी ऐसी झूठी झूठी हंसी हंसते हैं ना तो मन उसे सच्ची मान लेता है। कोशिश कीजिए ना। चलिए काका, फिर से हो। चलिए। चलिए 1 बापूजी। 2 3। नहीं हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा, उससे ये भी नहीं हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा, फिर से कोशिश करूंगा, फिर से कोशिश करता। बस बस बापूजी, वापस चलते हैं। वो नहीं तो गुलशन भाई की दुकान में जलेबी खत्म हो जाएगी और आज तो हम जलेबी के साथ रबड़ी भी खाएंगे। हाँ बापूजी, रास्ते में जाते जाते फाफड़ा ले लेंगे, फिर घर पे खाएंगे शाम को चाय के साथ। कंट्रोल जीके, हम वीक नहीं पड़ सकते हैं। अगर रिश्ता ऐसा होता है, अगर रिश्तों की एक कीमत देनी पड़ती है तो हम अकेले ही अच्छे हैं, अकेले ही अच्छे हैं। अगर आपका ये हाल है तो सोचिए अनुपमा पे क्या बीत रही होगी। अनुपमा और बापूजी को हमारी जरूरत है जी के, इसलिए हम कमजोर नहीं पड़ सकते। वी हैव टू बी स्ट्रांग। ओके दीदी, मैं तुम्हारा सिर्फ भाई हूँ, लेकिन जीजा जी का भक्त हूँ। हो सकता है कि अनुपमा तुम्हें माफ कर दे, जीजा जी तुम्हें माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा दीदी। अनुपमा के साथ तुम्हारा सुख गया, जीजा जी के साथ तुम्हारा सौभाग्य गया, और अब मेरे साथ तुम्हारी हंसी जा रही है। बच्चों को बाई नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए बिना मिले जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण। अरे अरे मामा जी रुकिए, मामा जी। वाह, ओह माय गॉड, बापूजी गए, मामा जी गए, बा की ये हालत है, ऊपर से वी कॉल कर रहा है। क्या करूं? अभी बा को हैंडल कर लेती हूँ, वी से बाद में बात कर लूंगी। बा प्लीज संभालिए अपने आप को। बा जरूर उस अनुपमा ने अपना रोना रवाया होगा, उसने बापूजी से वीडियो कॉल करवाया होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर करवाया होगा। वरना बा मामा जी आपको ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाते। वो अनुपमा है ना, वो आपको हर तरफ से तोड़ने की कोशिश कर रही है। नाम मत ले वो अनुपमा का। अरे बा नाम नहीं लेंगे, लेकिन काम तो निकलवाना पड़ेगा ना। बा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। वी के वापस आने से पहले हमें ये सब कुछ सॉल्व करना है बस।